Hello guys, in our today's English vocabulary, our first word is deny. Deny होता है refuse to accept as true. जो बात आपने बोली हो या ना बोली हो और आपको कोई बोल रहा हो कि क्या ये आपने बात बोली है या आपने ये बात बोली है, ठीक है। तो आप जिस चीज़ को ऐसा कहते हो कि नहीं नहीं ये झूठ है, ये मैंने नहीं कहा, तो इस चीज़ को जब आप करते हो तो वो होता है डिनाई करना। जैसे लव डिनाइड हैविंग मेड दिस स्टेटमेंट, कि लव ने कहा कि उसने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। और सेकंड वर्ड इज़ रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ होता है जब आपसे कोई कुछ कहता है, कुछ मांगता है या कुछ काम करने को कहता है तो आप मना कर देते हो। कोई प्रपोज़ल आता है, आप उसे मना कर देते हो, तो वो क्या होता है, वो रिफ्यूज़ हो जाता है। जैसे नोट टू गिव, डू एक्सेट्रा। तो जैसे आई आस्क्ड हिम फॉर हेल्प बट ही रिफ्यूज्ड टू हेल्प मी। मैंने उसे हेल्प करने के लिए बोला पर उसने हेल्प करने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए मना कर दिया। तो ये हो गया रिफ्यूज़ करना। क्योंकि डिनाई जो है आपकी बातों पे, आपकी चीज़ों पे जो आशंका होती है, मतलब वो अगर कहता है कि आपने, जब आपके बारे में कोई गलत बोलता है तब आप बोलते हो कि नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा, तो ये डिनाई हो गया। अगर आपसे कोई कुछ मांगता है, कुछ करने को कहता है और तब आप मना करते हो कि मैंने नहीं ये करना, तो ये रिफ्यूज़ हो गया। और अब हमारा थर्ड वर्ड मेन। मेन कहा जाता है जब जो लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ द हॉर्स, जो हॉर्स की नेक पे ऊपर की तरफ बाल नहीं होते हैं, उन्हें कहा जाता है मेन, MANE मेन। तो उसमें इसने क्या कहा है, सैम पुल्ड द हॉर्स बाय द मेन। सैम ने ये जो हॉर्स है ये इसे कैसे पकड़ा, पुल्ड बाय द मेन, कि उसकी जो वो बाल हैं नेक के, उनसे पकड़ा या खींचा, ठीक है। और अगला हमारा फोर्थ है मेन। ये जो मेन है ये होता है, जैसे हम कहते हैं मुख्य या कोई चीफ या कुछ, तो मेन क्या है, जैसे सिद्ध एंटर्ड द हाउस थ्रू द मेन गेट, ठीक है। मेन ये हो गया कि हमारा मुख्य, जो जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, तो वो होता है मेन। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।